Hello, dear learners of English. Today we are going to talk about the phrasal verbs, and in this session, we are going to talk about the alphabet B, as we have completed alphabet A in our previous session. So, first of all, we are going to deal with the bear. Bore away, that means one. Bear down, that means overthrow or crush. Bears out, confirms or collaborates. Bear up, to keep up the spirits, not to despair. Bears up, that means supports. Bear upon was not relevant to. Bear with, have patience with, और show forbearance to. हम बियर की बात कर रहे हैं. बियर या बोर अवे का मतलब होता है वन, जीतना. बियर डाउन का मतलब होता है ओवरथ्रो करना किसी चीज के ऊपर, या उस चीज को कुचल देना, क्रश कर देना. बियर आउट का मतलब होता है कंफर्म करना, यानी किसी इंसिडेंट के होने के, हैपन होने के चांसेस की पुष्टि करना. बियर अप का मतलब होता है किसी चीज के साथ में उस स्पिरिट या भावना को बनाए रखना, टू हैव द सेम स्पिरिट. नॉट टू डिस्पेयर, निराशा के भाव में नहीं जाना. बियर अप का मतलब है, एक और मतलब होता है, बियर अप का मतलब होता है टू कीप अप द सेम स्पिरिट, और बियर अप का मतलब होता है सपोर्ट करना. बियर अपॉन का मतलब होता है नॉट रिलेवेंट टू. बियर विथ का मतलब होता है हैव पेशेंस विथ, कि किसी के साथ पेशेंस, धैर्य रखना. एग्जाम्पल की बात करें, सतीश बोर अवे मेनी प्राइजेस एट द स्कूल स्पोर्ट्स. सतीश won many prizes at his school sports event. The new leader has been able to bear down all opposition. जो नए लीडर बने हैं उन्होंने अपने अपोजिशन को ओवरथ्रो कर लिया, उनके ऊपर पार पा लिया, उनको क्रश कर दिया. His evidence bears out the evidence of the first witness. उसने जो प्रूफ दिए हैं, सबूत दिए हैं, इस बात की कंफर्मेशन करते हैं, पुष्टि करते हैं कि ये फर्स्ट विटनेसेस थे. In his misfortune, God gave him strength to bear up. उसके दुर्भाग्य में, उसके बुरे समय में गॉड ने उसको इतनी स्ट्रेंथ दी कि वो निराशा के भाव में नहीं जाए. A religious hope bears up a man in his trials. A religious man, a religious hope, जो हमारी धार्मिक भावनाएं होती है, वो किसी व्यक्ति को उसके बुरे समय में सपोर्ट करती है. His evidence did not bear upon the inquiry, यानी उसने जो एविडेंस दिए थे वो उसकी जो इंक्वायरी थी उसके साथ में रिलेवेंट नहीं थे, इररिलेवेंट थी, थिंग्स थी. आई ट्रस्ट यू विल बियर विथ मी अ फ्यू मिनट्स मोर. मैं इस बात में विश्वास करता हूं कि आप मेरे साथ कुछ मिनट के लिए और पेशनेट रहेंगे. जैसे वीडियो है, हो सकता है आप लोगों को बोरिंग लगे, हो सकता है आपको इंटरेस्टिंग लगे, बट आई होप दैट यू विल बियर विथ मी. नेक्स्ट, ब्रेक. ब्रोक डाउन मीन्स फेल्ड हो जाना. Broke off, stopped suddenly. Break with, that means quarrel with. Broke into, entered by force. हिंदी मीनिंग, ब्रेक डाउन, किसी चीज का अचानक से फेल हो जाना, खराब हो जाना. ब्रोक ऑफ, अचानक से रुक जाना. ब्रेक विथ, लड़ाई झगड़ा कर लेना. ब्रेक इनटू, फोर्स के द्वारा जबरदस्ती किसी के घर में घुस जाना. He broke down in the middle of speech, कि वो अपनी जो स्पीच दे रहा था उसमें अचानक से वो रुक गया. He broke up in the middle of his story, कि वो अपनी स्टोरी बता रहा था उसमें अचानक से वो रुक गया. Stopped suddenly. I gave him no cause to break with me. मैंने उसे ऐसा कोई कारण नहीं दिया कि वो मुझसे साथ में क्वारल कर सके, लड़ाई कर सके. Break with, लड़ाई करना. The burglars broke into the house. Burglars मतलब चोर, broke into, that means entered by force in the house. Next, B, bring. Bring about, caused. Bring forth, produce or cause. Brought forward, adduced. Brings in, yields as a rent. Bring out, to show.
brought out, published, bringing round, converting to, brought up, reared. हिंदी मीनिंग, brought about, caused, कारण बनना, bring forth, कुछ प्रोड्यूस करना, उत्पन्न करना, brought forward, एड करना, उस चीज में लेकर आना, इंक्लूड करना, bring in, जनरेट करना, जैसे किराया जनरेट होता है, इनकम का सोर्स बनना, bring out, बताना, brought out, पब्लिश करना, bring round, कन्वर्ट करना, अपनी विचारधाराओं में सम्मिलित करना, brought up या bring up जैसे बनता है, reared यानी पालन पोषण करना. एग्जाम्पल्स, हिज फॉली हैज ब्रॉट अबाउट हिज ruin. फॉली का मतलब होता है दुर्भाग्य कह लीजिए, उस वजह से कारण बना उसके ruin का, ruin मतलब विनाश होने का कारण. आइडियलनेस, खाली समय, एंड लग्जरी ब्रिंग फोर्थ पॉवर्टी एंड वांट. कि अगर हम आइडियलनेस में, लेजीनेस में है और लग्जरी लाइफ जी रहे हैं तो ये हमें प्रोड्यूस करेगी, पॉवर्टी को प्रोड्यूस करेगी. He brought forward several cognate arguments in support of this scheme. उसने अपने आर्ग्यूमेंट के सपोर्ट में कई सारी चीजों को एड किया, कई सारी चीजों को एड्यूस्ड किया. That building brings in ₹70,000 a month. इस बिल्डिंग से उस व्यक्ति को 7,000 पर मंथ किराया जनरेट होता है. Our teacher often tells us a story to bring out the meaning of a lesson. हमारे टीचर हमें ब्रिंग आउट किया करते थे किसी स्टोरी का या लेसन का मीनिंग बताने के लिए, यानी बताया करते थे हमें स्टोरी का मीनिंग. ब्रॉट आउट, पब्लिश करना. द पब्लिशर हैव रिसेंटली ब्रॉट आउट अ चीप एडिशन ऑफ देयर न्यू डिक्शनरी. नई डिक्शनरी का एक चीप एडिशन उन्होंने ब्रॉट आउट किया, दैट मींस पब्लिश किया. ही फाउंड ग्रेट डिफिकल्टी इन ब्रिंगिंग हर राउंड और कन्वर्टिंग टू हिज व्यूज. कि उनको उसे अपनी विचारधारा में सम्मिलित करने में बहुत डिफिकल्टी लगी. ब्रिंगिंग हर राउंड का मतलब कन्वर्टिंग हर टू देयर व्यूज, अपनी विचारधारा में सम्मिलित करना. ब्रॉट अप का मतलब होता है रियर्ड, रियर्ड का मतलब होता है पालन पोषण करना. द ऑर्फन्स एज हर ओन चाइल्ड. ये जो हमने एग्जाम्पल देखे थे, ये हमने देखे थे रेन एंड मार्टिन बुक से. अब कुछ नोट्स जो है हमारे, उन नोट्स के साथ चलते हैं और नोट्स से बी अल्फाबेट को एक बार फिर से करने की कोशिश करते हैं. पहला है हमारे नोट्स में इंक्लूडेड, फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है बेकआउट. बेकआउट का मतलब होता है अपने जो कमिटमेंट किया उस कमिटमेंट से पीछे हट जाना. नाउ इफ यू हैव प्रॉमिस समवन, नाउ यू कैन नॉट बेक आउट फ्रॉम योर कमिटमेंट. अगर आपने कोई प्रॉमिस किया तो आप उससे पीछे नहीं हट सकते. यू एग्री टू कम, यू कांट बेक आउट नाउ. आपने आने का प्रॉमिस किया था, अब आप अपने वादे से मुकर नहीं सकते. नेक्स्ट बैकअप. बैकअप का मतलब होता है टू सपोर्ट समवन, किसी को सहारा देना. इफ आई आस्क मोर मनी विल यू बैक मी अप. यदि मैं आपसे कुछ और मनी की, पैसों की जरूरत मांगू तो क्या आप मुझे बैकअप करेंगे. बैकअप का मतलब सपोर्ट करेंगे. नेक्स्ट है बी आउट. नेक्स्ट इज बी आउट. नेक्स्ट मीन्स बियर आउट. बियर आउट का मतलब होता है कंफर्म करना, टू सपोर्ट द ट्रूथ ऑफ समथिंग और टू सपोर्ट समवंस स्टेटमेंट और क्लेम. किसी बात की पुष्टि करना, इसके लिए वर्ड लिया जाता है बियर आउट. साइंटिफिक एविडेंस इज बियर्स आउट, कंफर्म करते हैं, पुष्टि करते हैं. द क्लेम दैट स्ट्रेस एंड डिसीज आर लिंक्ड. साइंटिफिक प्रूफ इस बात का कंफर्मेशन देते हैं कि जो स्ट्रेस है और डिसीज है वो लिंक्ड है, एक दूसरे से जुड़े हुए. बियर विथ, बी पैशनेट और टॉलरेंट विथ, किसी को सहन करना. जस्ट बियर विथ मी while I finish downloading this file. Just bear with me while I finish this topic. Blow out. Blow out का मतलब that is very important for exam perspective and very simple as well. आग बुझाना, to extinguish a fire. If you blow out a flame or a candle, you blow out it so that it stops burning. किसी चीज को बुझाना. I blew out the candle. Blow up. If someone blows something up or if it blows, it is destroyed by an explosion. Blow up का मतलब उड़ाना. कैसे उड़ाओगे? विस्फोट द्वारा किसी चीज को उड़ा देना. The terrorist blew up the building. विस्फोट द्वारा उड़ना. Boil over का मतलब होता है उबालना.
नेक्स्ट है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन इंपॉर्टेंट एग्जाम परस्पेक्टिव से। ब्रेक डाउन यानी किसी चीज का खराब हो जाना। कोई मोटर व्हीकल है, कार है, मशीन है, उसका अचानक से काम कर देना, बंद कर देना। अ कार ब्रोक डाउन एंड वी हैड टू पुश इट ऑफ द रोड। हमारी कार अचानक से खराब हो गई। ब्रेक इनटू का मतलब होता है किसी के घर में जबरदस्ती घुस जाना। टू गेट इनटू अ बिल्डिंग और कार यूजिंग फोर्स। जो चोर होते हैं वो विंडो के थ्रू ब्रेक इन किया है, ब्रोक इन किया, ब्रेक इनटू या ब्रोक इनटू का मतलब है जबरदस्ती से घर में घुस जाना। ब्रेक आउट का मतलब होता है किसी चीज का अचानक शुरू हो जाना। जैसे वॉर हो सकता है, फाइटिंग हो सकता है, और कोई अनडिजायरेबल थिंग था जिसका अचानक से शुरू हो जाना। वॉर ब्रोक आउट इन 1914, अचानक से शुरू हो जाना। ब्रेक आउट का एक और मतलब होता है टू एस्केप फ्रॉम प्रिजन, भाग के निकल जाना। दे ब्रोक आउट ऑफ प्रिजन एंड फ्लीड द कंट्री, वो देश छोड़कर भाग गए। ब्रेकअप का मतलब होता है अपने संबंधों को तोड़ना। टू एंड अ मीटिंग और रिलेशनशिप, आफ्टर एन आवर द मीटिंग ब्रोक अप। ब्रेक विथ का मतलब भी होता है क्वारल और सीज रिलेशंस विथ समवन, अपने संबंध तोड़ लेना। ही हैड ब्रोकन विथ हिज फैमिली लॉन्ग बिफोर। ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है प्रोड्यूस करना। ब्रिंग फोर्थ मीन्स टू प्रोड्यूस समथिंग और टू कॉज अ पर्टिकुलर रिलेशन, उत्पन्न करना, प्रोड्यूस करना। His poetry brings forth an emotional response in many readers, कि उसकी पोएट्री थी, उसने कई रीडर्स में इमोशनल इफेक्ट को ब्रिंग फोर्थ किया, प्रोड्यूस किया। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना। टू लुक आफ्टर अ